Let's Mike News at 6. भारतीय शेयर बाजार ने नए वित्त वर्ष की शुरुआत मजबूती के साथ की। आज कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 1187 अंक चढ़कर 73,134 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 348 अंक की बढ़त के साथ 22,679 पर पहुंच गया। 2 दिन की गिरावट के बाद आई इस तेज रिकवरी के पीछे वैश्विक संकेतों में सुधार, तेल कीमतों में नरमी और विदेशी बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत अहम रहे। विश्लेषकों का कहना है कि गिरावट के बाद निवेशकों को आकर्षक वैल्यूएशन मिले, जिससे खरीदारी लौटी और बाजार में व्यापक तेजी दिखी। अमेरिकी डॉलर के कमजोर पड़ने और ईरान इजराइल यूएस तनाव में डी एस्केलेशन की उम्मीदों से आज सोने की कीमतें 2 हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गईं, जबकि चांदी में हल्की गिरावट देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड करीब 1% बढ़कर $4700 प्रति ऑन्स के आसपास पहुंच गया, जो 20 मार्च के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स भी 1% से ज्यादा चढ़े। एमसीएक्स पर जून गोल्ड अनुबंध करीब ½ बढ़कर 1,51,473 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी में आधे से 0.8% की गिरावट आई और एमसीएक्स पर मई अनुबंध 2,39,604 रुपये प्रति किलो पर रहा। भारत में शहरों के भाव इस प्रकार रहे। दिल्ली में 22 कैरेट गोल्ड 1,11,200 रुपये प्रति 8 ग्राम और 24 कैरेट 1,21,304 रुपये। मुंबई में थोड़ा सस्ता, जबकि चेन्नई में थोड़ा महंगा। मार्च में सोना 11% से ज्यादा गिरा था, जो सालों की सबसे तेज मासिक गिरावट थी। लेकिन अब जियोपॉलिटिकल राहत और कमजोर डॉलर ने भाव संभाले हैं। अगर ईरान संघर्ष और शांत हुआ तो फेड रेट कट की उम्मीदें बढ़ सकती हैं, जिससे सोने को सपोर्ट मिलेगा। चांदी में औद्योगिक मांग मजबूत है, लेकिन फिलहाल मिश्रित रुख है। मेघालय सरकार ने एरी रेशम क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 4,61,00,000 रुपए की ई राइज योजना लॉन्च की है। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने रिभोई जिले में इस योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत 22 क्लस्टरों में 1,200 किसान परिवारों को उच्च उत्पादक पौधे, जलवायु अनुकूल रियरिंग हाउस के लिए वित्तीय सहायता, इलेक्ट्रिक स्पिनिंग मशीनें और प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे राज्य में मूल्य संवर्धन बढ़ेगा, किसानों की आय में सुधार होगा और सालाना 9,36,00,000 रुपए का आर्थिक मूल्य सृजन होने की उम्मीद है, जो निवेश से दोगुने से भी ज्यादा है। योजना का मकसद कच्चे कोकून के बजाय तैयार धागे का लाभ स्थानीय स्तर पर रखना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। तेलंगाना सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्व व्यय के लक्ष्य से काफी पीछे रहने वाली है। जनवरी तक सिर्फ 1,48,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो 2,26,000 करोड़ के बजट अनुमान का महज 65.6% है। पिछले साल 2024-25 में भी राजस्व व्यय 1,77,000 करोड़ पर अटक गया, जबकि लक्ष्य 2,21,000 करोड़ था। राजस्व प्राप्तियों में कमी, खासकर नॉन टैक्स राजस्व और केंद्र से अनुदान कम आने के कारण ये स्थिति बनी है, जिससे राज्य का राजस्व घाटा बढ़ा और कर्ज का बोझ बढ़ने का खतरा है। असम का चाय उद्योग इस समय आर्थिक संकट के कगार पर है। चाय एसोसिएशन ऑफ इंडिया की असम ब्रांच के सचिव दीपांजल डेका ने जोरहाट में 37वीं वार्षिक आम बैठक में चेतावनी दी कि मध्य पूर्व का युद्ध अब कारखानों तक पहुंच चुका है। पिछले साल निर्यात रिकॉर्ड 28 करोड़ किलो तक पहुंचा था, लेकिन अब 5 करोड़ किलो से ज्यादा चाय का स्टॉक निर्यात नहीं हो पा रहा। दुबई हब से होकर ईरान जाने वाली 1,15,00,000 किलो सप्लाई और दूसरे बाजारों तक जाने वाला करीब 50% निर्यात रुक गया है, क्योंकि शिपिंग बीमा मिलना मुश्किल हो गया है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो उद्योग की कमाई और लाखों मजदूरों की आजीविका पर गहरा असर पड़ेगा। कर्नाटक के टी नरसीपुर में मिसोर सिल्क फैक्ट्री की 5 एकड़ जमीन को स्टेडियम प्रोजेक्ट से हटाने की घोषणा सरकार ने 9 मार्च को विधानसभा में कर दी थी, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। सेरीकल्चर मंत्री के वेंकटेश ने विपक्ष के नेता आर अशोक के सवाल पर कहा था कि आदेश जल्द आ जाएगा, लेकिन कर्नाटक सेरीकल्चर इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के अधिकारी अब भी इंतजार कर रहे हैं। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे